चुनाव के लिए नगर परिषद के लिए क्या अपील करना चाहोगे? कितनी जगह हो रही हैं आपके? नगर परिषद के चुनाव हैं और उन चुनावों में आज मैं गोहाना में रजनी विरमानी जी के पक्ष में कमल के फूल खिलाने के लिए आज गोहाना में आया हूं और मैं अपील कर रहा हूं। अभी कार्यक्रम में था, आज पूरा दिन यहाँ कार्यक्रमों में रहने वाला हूं। लोगों में एक बड़ा उत्साह है, मैं देख रहा हूं काफ़ी संख्या के अंदर बड़े जिम्मेवार लोग इकट्ठे बैठे हैं और एक लोगों के अंदर इस बात को लेकर के उत्साह है कि जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जो मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ़ हैं। इनके नेतृत्व में देश बदला, इनके नेतृत्व में प्रदेश बदला है और पूर्व में जो गोहाना नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद रही है, उनके नेतृत्व में ज़बरदस्त कार्य हुए हैं और हम ये अपील करते हैं, इस बात को लोग भी वो उसको स्वीकार कर रहे हैं कि 19 तारीख को जब वोटिंग होगी, उस वोटिंग के अंदर भारी संख्या में लोग बाहर निकल करके रजनी जी के पक्ष में मतदान करेंगे और जब 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा बहुमत से हरियाणा में रजनी जी गोहाना से जीत करके यहाँ नगर परिषद में अपना परचम लहराएंगी और इस विकास की गति को और तेज करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये नगर परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा के अंदर जो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, ज़बरदस्त काम हुए हैं। आज इन 8 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गरीब की चिंता की गई है। आज इन 8 वर्षों के कार्यकाल में पिछड़े की चिंता की गई है। आज इन 8 वर्ष के कार्यकाल में गांव की चिंता की गई है। इन 8 वर्षों के कार्यकाल में किसान की चिंता की गई है। इन 8 वर्ष के कार्यकाल में व्यापारी की चिंता की गई है। इन 8 वर्ष के कार्यकाल में युवाओं की चिंता की गई है। इन 8 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं की चिंता की गई है। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण चिंता आज अगर किसी कार्यकाल में हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है और उसका परिणाम ये है कि इतनी भारी संख्या के अंदर आज यहाँ पर जिम्मेवार लोग उपस्थित हैं और 19 तारीख को भारी बहुमत से यहाँ से रजनी जी को जिताने का काम करेंगे। आपके पूरे शहर में डोर टू डोर प्रोग्राम रहेंगे, इससे लगता है क्या प्रोग्राम? नहीं, देखिए, मेरे अलग अलग सभी जनसभाएं हैं, कार्यक्रम हैं रखे हुए, वार्ड के अनुसार रखे हुए हैं और शाम तक मैं यहीं पर हूँ और लोगों के बीच में हूँ। लोगों का एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और मैं अपील भी करना चाहूँगा गोहाना वासियों से कि आप विकास को वोट दें। आपने देखा है कि पिछले जो टेन्योवर था नगर परिषद का, उसके अंदर कितने ज़बरदस्त काम हुए हैं और उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो मनोहर लाल जी की सोच है, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करते हुए, मनोहर लाल जी को मजबूत करते हुए नगर परिषद के अंदर यहाँ से रजनी जी को जिताएं, कमल के फूल को जिताएं ताकि विकास की गति तेज हो सके। सर, कल जिस तरह से राज्यसभा चुनाव की नतीजे आए सामने, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दोनों के 2 प्रत्याशी कृष्ण लाल पंवार जी और हमारे आज़ाद समर्थित प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा जी। वो उन्होंने परचम लहराया और दोनों सीटों के ऊपर कब्जा वो भारतीय जनता पार्टी कृष्णलाल पंवार जी और आज़ाद प्रत्याशी के रूप में कार्तिक शर्मा जी, उन्होंने अपनी विजय हासिल की है। मैं इसके लिए प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनकी रणनीति को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए दोनों सीटों के ऊपर वो कब्जा किया है। इनके लिए दोनों प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। को कांग्रेस से निकालने की बात कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग उन्होंने जानबूझकर की, सदस्यता रद्द कर दी गई है। देखिए, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार का एक परिवारवाद है, वहाँ तो राहुल गांधी की चलती है, वहाँ तो सोनिया गांधी की चलती है और इससे आगे कोई सोच नहीं है। एक ही सोच है राहुल गांधी, एक ही सोच है सोनिया गांधी, इससे आगे की कोई सोच नहीं है। और ये सोच देश के लिए भी खतरा है, ये सोच प्रदेश के लिए भी खतरा है, ये सोच आम मानवता के लिए भी खतरा है।
और हमें ऐसी सोच से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से लगातार समाप्त हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। जिस तरह से पंजाब में नतीजे आए उसके बाद से आप पार्टी भी उत्साहित है, चुनाव लड़ रही है सिंबल हरियाणा में। देखिए, क्योंकि केजरीवाल साहब बड़ा शार्प माइंडेड है झूठ बोलने के अंदर। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। दिल्ली की परिस्थितियाँ कुछ और थी, पंजाब की परिस्थितियाँ कुछ और थी, क्योंकि पंजाब के अंदर हम चुनाव नहीं लड़े थे। हम 20 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ते थे, हमारा संगठन भी नहीं था। हम चुनाव तो उत्तर प्रदेश में लड़ते थे, हम चुनाव गोवा में भी लड़ते थे, हम चुनाव उत्तराखंड में भी लड़ते थे, वहाँ पर भी आम आदमी खड़ी हुई है, परंतु जिन सीटों के ऊपर वो खड़ी वहीं जमानत जब्त हुई है, क्योंकि पंजाब के अंदर हमारा संगठन नहीं था, वहाँ की परिस्थिति कुछ और थी। केजरीवाल साहब वहाँ झूठ बोलने के अंदर बड़े शार्प माइंडेड है। उन्होंने कहा कि हम 18 साल के ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, उन्होंने कहा हम पानी फ्री देंगे। भाई दो ना फ्री, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। केजरीवाल साहब, जो आपने वहाँ वायदा किया था जनता के साथ, आप वहाँ पर उस वायदे को पूरा कीजिए। पंजाब शांति प्रिय था, आज पंजाब के लोग ही बोल रहे हैं कि हमने बड़ी गलती कर लिया है ऐसे व्यक्ति को वोट देकर। पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर सिद्धू मूसेवाले की मौत का मामला सामने आया। मैं यही कह रहा हूँ कि पंजाब एक शांति प्रिय था, और आज केजरीवाल के नेतृत्व के अंदर पंजाब में जिस प्रकार की गतिविधियाँ चली हैं, नौजवान युवाओं को गोलियों से उड़ाया जाता है, पुलिस वालों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है, परंतु कानून व्यवस्था के ऊपर कोई वहाँ पर अंकुश नहीं है। और वो खामियाजा जो पंजाब ने पहले भुगता था, हमें ये खतरा है कि कहीं उस प्रकार की स्थिति में पंजाब न चला जाए, क्योंकि पंजाब ने बहुत कुछ खोया है। और हम ये चाहते हैं कि पंजाब ढंग से रहे और पंजाब विकास करे, पंजाब तरक्की के रास्ते के ऊपर आगे बढ़े, परंतु ऐसे लोगों के हाथ में जो सत्ता है, क्योंकि इनका जो विचार है वो विचार कम्युनिस्ट से भी 4 कदम आगे है, इनका विचार कांग्रेस से भी 4 कदम आगे है। इनकी विचारधारा देश को कमज़ोर करने वाली विचारधारा है। देश के अंदर लोगों के बीच में झूठ बोल करके, लोगों को फ्री का लालच दे करके ये झूठी सत्ता हथियाना चाहते हैं, परंतु ये कर कुछ नहीं सकते। और